तो ये वीडियो में हम करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस 1 वीक के लिए कि अगले हफ्ते निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पे मूव कर सकता है, कहाँ पे ट्रेंड कर सकता है। हम 3-4 टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे एनालिसिस करने के लिए। पहले तो होगा 1 वीक टाइम फ्रेम, फिर 1 डे, फिर 1 आवर एंड फिर 30 मिनट्स। अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे एंड प्राइस अगले हफ्ते के लिए कहाँ पे मूव कर सकता है ये हम प्रेडिक्ट करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड वेलकम बैक टू कैंडल्स टू ट्रेड। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट 1 वीक टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे मुझे 2 नेगेटिव साइन दिख रही है। पहली तो ये है कि यहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार बनाया है एंड दूसरी नेगेटिव साइन ये है कि ये शूटिंग स्टार मूविंग एवरेज से बहुत दूर बना है। मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर होता है एंड वहाँ पे कुछ नेगेटिव साइन दिखता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम एक शूटिंग स्टार बनाया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी नेक्स्ट कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल ही होगी, क्योंकि अगर प्राइस को नीचे आना रहता है तब यहाँ पे टॉप पे वो 2 या 3 शूटिंग स्टार बनाता है या फिर 2 या 3 बड़े वीक के कैंडल्स बनाता है। जैसे कि इसने यहाँ पे बनाया था 2 शूटिंग स्टार, 2 बड़े वीक के कैंडल्स और फिर उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे बड़ी वीक की 2 कैंडल है एंड फिर 2 रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी है। अगर हम यही बैंक निफ्टी में भी देखें, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो इसने 4 बड़े बड़े वीक के कैंडल्स बनाया है एंड उसके बाद एक फॉल आया है। तो हम वापस आते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो मुझे 2 नेगेटिव सिनेरियो दिख रहे हैं। फर्स्ट तो हो गया शूटिंग स्टार एंड सेकंड नेगेटिव साइन ये है कि अभी प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये हो गया वीकली एनालिसिस। अब हम एनालिसिस करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम में। तो 1 डे टाइम फ्रेम में हमें ऐसे कुछ खास पैटर्न दिख रहे नहीं है, खास इंडिकेटर ऐसे कुछ दिख रहा नहीं है। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में एंड अभी मूविंग एवरेजेस का कुछ यूज़ नहीं है तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे पैटर्न्स इतने क्लियरली नहीं दिख रहे, तो मैं आऊँगा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, जितने भी मुझे पैटर्न्स दिख रहे हैं वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या जो भी पैटर्न्स मुझे दिख रहे हैं। तो फ्राइडे के दिन एक वॉलेटाइल मार्केट रहा एंड एक रेंज में ही क्लोज हुआ। अगर मैं रेंज को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ड्रॉ करूँ तो ये रेंज में ही मार्केट ओपन होकर क्लोज हुआ है। तो हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा था कि 2 नेगेटिव साइन है वीकली टाइम फ्रेम में, तो इसके बहुत अच्छे चांसेस है कि ये अगले हफ्ते प्राइस नीचे जाए या फिर एक बड़ी विक बना के प्राइस नीचे आए। क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा था कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेता हूँ फटाफट, जितने भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये होगा फर्स्ट सपोर्ट, फिर आएगा 16,300 का सपोर्ट एंड उसके बाद डायरेक्ट 16,200 का सपोर्ट। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 16,580 पे एक रेजिस्टेंस है एंड उसके बाद डायरेक्टली 16,700 पे एक रेजिस्टेंस है जो कि ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल तो बना लिए हैं। तो हमें अभी दिमाग में ये रखना है कि निफ्टी का 1 वीक टाइम फ्रेम में 2 नेगेटिव साइंस है कि तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अभी हम फुल क्वांटिटी में बाय नहीं करेंगे क्योंकि अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो ये अगर ऊपर भी जाएगा तब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे ही आने वाला है। तो हम 3 सिनेरियो देखेंगे कि मंडे के दिन अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है या फिर सेम प्राइस पे ओपन होता है तो हम पोजीशन कैसे बना सकते हैं। तो अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो यहाँ पे ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है, तो ये प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा एंड इस जोन में जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे ही आने वाला है। तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए मत देखना। एंड सेकेंड केस, अगर प्राइस साइडवेज ओपन होता है तो ये जोन में चला जाएगा, एक वॉलेटाइल बन जाएगा एंड जब ये ब्रेकआउट देगा ऊपर या फिर नीचे, ऊपर तो हमें फुल क्वांटिटी में बाय नहीं करना है क्योंकि ये विक बना के नीचे आएगा, तो हमें वेट करना है नेगेटिव केस का। जब ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हम सेल कर सकते हैं। एंड थर्ड केस, अगर प्राइस मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस होल्ड करके नीचे ही आने वाला है बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम बहुत नेगेटिव है, मूविंग एवरेजेस के बहुत दूर है एंड वहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी बना है। तो हमें फुल क्वांटिटी में बाइंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ सेलिंग के लिए देखना है मार्केट में, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर निफ्टी का चार्ट नेगेटिव है 1 वीक टाइम फ्रेम में, अगर निफ्टी गिरेगा, अगर निफ्टी में करेक्शन आएगा तो बैंक निफ्टी में भी करेक्शन आएगा, बैंक निफ्टी भी निफ्टी को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, एक प्राइस एक्शन पैटर्न कि ये प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है एंड ये प्राइस अभी तक ये रेंज में चल रहा था। तो अगर निफ्टी में करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो बैंक निफ्टी में भी करेक्शन एंड प्रॉफिट बुकिंग आएगा एंड बैंक निफ्टी भी ये रेंज को ब्रेक करके नीचे गिरेगा। तो अभी हम आएंगे 1 डे टाइम फ्रेम में। तो 1 डे टाइम फ्रेम में भी मुझे ऐसे कुछ खास पैटर्न दिख रहे नहीं है,
तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस पहले कंसोलिडेट हो रहा था और इसने ब्रेक दिया है। तो पहले प्राइस ये रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था एंड थर्सडे के दिन प्राइस ने यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक दिया था एंड फ्राइडे के दिन गैप डाउन ओपन होके वॉलेटाइल होके एक ही रेंज में कंसोलिडेट होने लगा। तो अभी अगर हम देखें तो प्राइस डाउन ट्रेंड में है। तो मंडे के दिन अगर प्राइस ऊपर भी जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा एंड प्राइस ये लाइन को हिट करेगा। अगर हम यहाँ पे भी 3 केसेस का एग्जांपल देखें कि मंडे के दिन अगर प्राइस गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है या फिर साइडवेज ओपन होता है तो कैसे ट्रेंड कर सकता है। तो अगर मंडे के दिन प्राइस गैप अप ओपन होता है तो ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे ही आएगा क्योंकि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड पे है। तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा ये प्राइस एंड ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे फुल क्वांटिटी में बाय मत करना अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो। एंड निफ्टी बिगर टाइम फ्रेम में नेगेटिव सिनेरियो में दिख रहा है। तो अगर प्राइस साइडवेज ओपन होता है तो वापस ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, एक कंसोलिडेट होगा एंड फिर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड में है। एंड थर्ड सिचुएशन, अगर एक गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा ऊपर होल्ड करके नीचे की तरफ आएगा ये सपोर्ट लेवल पे। तो मेरा ओपिनियन तो ये है, अगर आप बाइंग कर रहे हो तो फुल क्वांटिटी में बाय मत करना। एंड अगर निफ्टी में करेक्शन स्टार्ट हो गया तो बैंक निफ्टी भी बहुत तेज़ी से गिरेगा एंड ये सपोर्ट जोन जो है, सपोर्ट लाइन जो है वो भी ये ब्रेक करके और तेज़ी से नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम मार्केट को सेलिंग की तरफ ही देखेंगे, हम सेलिंग साइड पे ही रहेंगे क्योंकि मार्केट अभी बिगर टाइम फ्रेम पे नेगेटिव दिख रहा है एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।